नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेके चल रहे दिल्ली की ओर। बहुप्रतिष्ठित बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, वर्ण पिरामिड एवं मन का नवविधाओं के जनक श्री सुरेश पाल वर्मा जसाला किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुमूल्य योगदान है। ऐसे सम्मानित पात्र के हृदय में साहित्य कवियों और साहित्यकारों के लिए स्नेहिल भावों का भंडार है। साहित्य में आप लगभग 6 दर्जन सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। साहित्य की रंगत से सराबोर जसाला जी बड़े प्यार और मनोयोग से स्नेह चित्रकार की भूमिका में रंगों और तुलिका से खेलने में अपने हाथ आजमाने लगे हैं। रंगों की आभामय दुनिया में ऐसा पदार्पण किया है कि एक से एक कलाकृतियों की लाइन लगा दी। इनकी अर्थपूर्ण एकल कला प्रदर्शनी संकुल कला दीर्घा संस्कार भारती दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ITO नई दिल्ली में लगी हुई है। यह प्रदर्शनी 8 जून से 14 जून 2022 तक आमजन के लिए खुली है। इनकी कलाकृतियों में प्रकृति, पर्यावरण, संस्कृति, देश की धरोहर में प्राचीनता और नूतनता का प्यार मिश्रण है। भाव, उद्गारों और आभामय रंगों का नर्तन है। कुछ कलाकृतियों में तो रंगों के बहुआयामी फलक पर रस्सियों की मनोहरी कसीदाकारी है। इन्हें देखकर दर्शक आत्मविभोर हो जाते हैं। इस प्रदर्शनी में एक से एक बढ़कर जसाला जी की 36 पेंटिंग लगी हैं। प्रदर्शनी के पहले दिन उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता दिल्ली के चित्रकार एवं कवि पवन वर्मा शाइन ने की। मुख्य अतिथि की भूमिका में विधायक जितेंद्र महाजन उपस्थित रहे। संस्कार भारती के कार्यालय संवाहक अशोक तिवारी की विशिष्ट अतिथि की गरिमामय उपस्थिति रही। उसी के साथ पूर्व पार्षद सुमनलता नागर और डॉक्टर अनु सिंह, देश की जानी मानी कथक नृत्यांगना, ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विशेष सानिध्य में सुरेंद्र वर्मा, प्रबंधक शशि पब्लिक स्कूल, राजेश कुमार, प्रबंधक निदेशक कॉस्मोस पब्लिक स्कूल्स दिल्ली NCR, वीरेंद्र कुमार, चित्रकार रेनबो आर्ट वर्ल्ड के साथ अनेकों जाने माने गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान की। श्री जसाला ने बताया कि 36 पेंटिंग्स यहाँ लगी हैं, इतनी ही घर पर रखी हैं। इसका मतलब केवल और केवल जसाला की पेंटिंग से ही एक पूरा पंडाल भरा जा सकता है। दीप प्रज्वलन के बाद सभी ने प्रदर्शनी का भावपूर्ण अवलोकन किया। सभी ने चित्रकलाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। सभी अतिथियों और मीडिया कर्मियों को सप्रेम पुष्प मालाएं, पटका व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। दोस्तों, वाकई सचमुच में श्री जसाला जी की कलाकृतियों की यह प्रदर्शनी शानदार है। कोई भी कलाकार एवं कला प्रेमी इसे देखने का मौका ना गंवाए। यह प्रदर्शनी 8 जून से 14 जून 2022 तक आमजन के लिए खुली हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप बताएं कि ये कला प्रदर्शनी कितनी उत्तम है और कितनी अति उत्तम है। लेकिन इसके लिए आपको प्रदर्शनी में जाना पड़ेगा और हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। हम हर चीज़ को देखते हैं, हर घटना को देखते हैं और हर व्यक्ति का मन करता है कि इस चीज़ को मैं भी करूं। और मेरा कुछ ऐसा है मानना, सोचना, जिस चीज़ को देख लेता हूँ उधर मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ और ईश्वर की कृपा से, भाइयों के प्यार से उस काम को मुझे रास्ता मिल जाता है। साहित्यकार होने के नाते मुझे कोई कमी नहीं थी कि मुझे इधर आना पड़ा। ये बीज तो मेरे अंदर पहले से ही था। जब मैं छोटा सा था तब से करता था। यहाँ तक बताऊँ कि मैं अपनी जब 7वीं 8वीं में पढ़ता था तो लोग बच्चों के चार्ट्स बनाकर मैं पैसा कमाता था। परिस्थितियाँ थी, सब कुछ था। उन परिस्थितियों से निकलते हुए अब 30 साल के बाद मैंने कोरोना काल में सोचा कि इस कोरोना काल का फ़ायदा उठाया जाए और मैंने अपनी कुची को दोबारा से 30 साल के अंतराल के बाद में अपनी कुची को उठाकर मैंने शुरू किया है और उसका नतीजा ये है। इस तरह के कुछ और भी बीज आपके भीतर है जिसे आप करने की इच्छा रखेंगे? मेरे अंदर बहुत बीज हैं, अभी धीरे धीरे निकल कर आएंगे। अभी 12 पुस्तकें एक साथ इकट्ठी दिसंबर में आने वाली हैं और मेरे पास पुराने नोटों का, सिक्कों का एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। वो भी एक प्रदर्शनी में लेके आऊँगा मैं। आज की ये चित्रकला प्रदर्शनी जो सुरेश पाल जसाला जी के द्वारा लगाई गई है, बड़ा मनमोहक जो चित्रकला यहाँ बनी है। वैसे तो मैं सुरेश पाल जी को बहुत पुराने समय से जानता हूँ। वो पूर्व शिक्षाविद रहे हैं, अभी साहित्यकार भी हैं और ये, लेकिन पहली बार मैंने देख रहा हूँ जो चित्रकला उनकी है। अलग अलग इस पर्यावरण पर भी उनकी चित्रकला है, महापुरुषों पर है
अलग अलग आइडियाज़ से उन्होंने, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी प्रकृति को ध्यान में रखकर उन्होंने चित्रकला को इनको बड़ा सुंदर ढंग से, मैं मानता हूं तो एक माला में पिरोया है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आज की प्रदर्शनी है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ है, और भारत की कला जो है वो सर्वदा सकारात्मक सोच लेकर ही बनी है। इसीलिए भारत में कला को मात्र मनोरंजन का नहीं बल्कि जीवन के लिए बताया है, और जीवन के अनेक पहलू प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस प्रदर्शनी से निश्चित रूप से समाज को एक अच्छा दिशा मिलेगा। सुरेश पाल जी के जो ये चित्र हैं, चाहे एक्रेलिक में हो चाहे वाटर कलर में हो, ये इनमें एक नवीनता है और एक सकारात्मकता है। जो इनका वर्ण संयोजन है वो आपको एक प्रसन्नता प्रदान करता है। और इन्होंने जो ये सन की रस्सी का जो अभिनव प्रयोग किया है, मैं चाहूँगा कि इसी सन की रस्सी का प्रयोग ये जारी रखें, क्योंकि इसमें नवीनता है और इसमें ये बहुत कुछ कह सकते हैं। और इनकी जो कोमल भावनाएं हैं वो रंगों से प्रकट हो रही हैं। तो मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा कि इनकी जो ऊर्जा है इसी प्रकार हमारे सामने प्रकट होती रहे और समाज को प्रेरणा देती रहे। आपके समक्ष जो भी चित्रों को इन्होंने प्रस्तुत किया है अपने तुलिकाओं के जरिए, उसमें नवीनता भी है, और जो भी चित्र है बाई हार्ट उन्होंने अपने दिल से बनाया है, और प्रकृति प्रेमी हैं। इन चित्रों को देख के ऐसा आभास होता है कि इनको प्रकृति से काफ़ी लगाव है। और बचपन में चित्र, जैसा कि इन्होंने बताया कि बचपन में हम चित्रकला करते थे, लेकिन आज इस उम्र में भी बहुत सारी कविताएं और बहुत सारी बुक इनकी रिलीज हो चुकी है। लोगों के बीच में बहुत सारी कविताओं में ये जाते भी हैं, और बहुत अच्छा मुझे लगा इनकी प्रदर्शनी के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएँ, और दिन दूनी रात चौगुनी कला के क्षेत्र में अग्रसर रहें, ये मेरी सारी शुभकामनाएं। ये वैसे तो बहुत ही मेहनती है, जिस काम में लग जाए उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। और मैंने तो पहले से इन्हें हर फन वाला नाम दिया हुआ है कि हर फन में आगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।